आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग पिछला क्लास में ऐतिहासिक स्रोत एवं साक्ष्य के बारे में पढ़ रहे थे। ऐतिहासिक स्रोत एवं साक्ष्य, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था और इस चैप्टर को हमने पूरी तरीके से फिनिश भी कर दिया था। इस चैप्टर के माध्यम से हमने उन सारे स्रोतों के बारे में पढ़ा जिनसे हमें ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, और उन स्रोतों में जो सबसे पहला टॉपिक था वो था पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था सिक्का, फिर हमने पढ़ा था अभिलेख। ये सब टॉपिक हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने पढ़ा था वेद, वेदांग, फिर उपनिषद, फिर पुराण और भी बहुत सारा चीज़। और फिर हमने पढ़ा था विदेशी यात्रियों का विवरण, किस तरीके से विदेशी यात्री भारत आए और अपने पुस्तकों के माध्यम से जानकारी देके चले गए। तो ये चैप्टर हमने पिछला क्लास में अच्छी तरीके से फिनिश कर दिया था। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जैन धर्म। देखिए, 6ठी शताब्दी के आसपास भारत में काफ़ी सारा धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनकी संख्या लगभग 62 है। तो क्या हमें 62 धार्मिक संप्रदायों के बारे में पढ़ना है? तो आंसर है नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रमुख है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उन सब धर्मों के बारे में पढ़ना है, जिनमें से सबसे प्रमुख धर्म है जैन धर्म। आज की क्लास जैन धर्म के ही, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के बारे में ही पढ़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो जितना सारा धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ उनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और फिर हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म, फिर वैष्णव धर्म, फिर इस्लाम धर्म, और भी बहुत सारा धर्म था। तो इन सब धर्मों के बारे में हमें एक एक करके अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक सिर्फ जैन धर्म के बारे में रहेगा। तो देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। लेकिन हमें 62 का 62 नहीं पढ़ना है। इनमें से कुछ ही धर्म के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नए धार्मिक संप्रदायों में जैन तथा बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में सामने आए। फिर जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर वर्धमान थे, और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। देखिए, जैन धर्म का जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी माना जाता है, और महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, इसीलिए वर्धमान महावीर बोला जाता है। और जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। फिर यहाँ पे बौद्ध होना चाहिए, इसको मैं सुधार दूंगा। तो बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध और जैन दोनों भिक्षुओं का आदेश था कि वे जीवन में विलास की वस्तुओं का उपयोग ना करें। देखिए, यहाँ पे भिक्षु शब्द आया। भिक्षु, इसका मतलब पूजा पाठ करने वाला ही आप समझिए, यानी कि जो सारा जीवन मतलब एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करता है, उन्हीं को भिक्षु कहा जाता है। और जो गृहस्थ जीवन जीने के साथ जो भक्ति वगैरह करता है उनको
उपासक बोलते हैं। तो ये भिक्षु और ये उपासक, 2 वर्ड आएंगे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये जो दोनों धर्म थे, अब भाई जब धर्म है तो सरल, शुद्ध और संयमित जीवन का ही बात बोलेंगे। और इन दोनों धर्म का जो पक्ष था वो था कि जीवन में विलास की वस्तुओं का उपयोग ना करें। विलास यानी कि सुख समृद्धि का जो वस्तु है वो उपयोग ना करें, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये जो दोनों धर्म थे, इनका जो मेन टारगेट था वो था जीवन का मोक्ष, यानी कि मोक्ष प्राप्ति। शरीर का निर्वाण हो जाना चाहिए, यानी कि मोक्ष मिल जाना चाहिए, इन दोनों का लक्ष्य था। और मोक्ष प्राप्ति के लिए दोनों धर्मों ने अपना अलग अलग रास्ता बताया है। ये हम लोग धर्म जब पढ़ेंगे अच्छे तरीके से अभी, तब हम लोग देखेंगे। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए दोनों का जो कॉमन जो मत था वो था कि विलास की वस्तुओं का उपयोग ना करें। जिस प्रकार से अभी सभी कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो सरकारी नौकरी अभी के जनरेशन के लिए सबसे बड़ा मोक्ष है। तो इस मोक्ष को पाने के लिए ये भी कंसेप्ट यही है कि विलास की वस्तुओं का त्याग कीजिए, तभी सरकारी नौकरी मिल पाएगी, है ना। तो जब इस नौकरी के लिए, इस मोक्ष को पाने के लिए इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो ये मोक्ष तो फिर भी बहुत बड़ी बात है ना। तो ये एक एग्जाम्पल दिए समझने के लिए। तो ये था धार्मिक संप्रदायों का उदय। अभी तक हमने याद रखने के पर्पज़ से कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ ये लाइन कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे, ये भी हम लोग अभी अच्छी तरीके से देखेंगे। फिलहाल आप याद रख लीजिए महावीर स्वामी या फिर महावीर या फिर वर्धमान। और जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध, और इनका बचपन का नाम पूछे तो सिद्धार्थ। बस अब देखिए ये जो टेबल है, इनमें से कुछ संप्रदाय और उनके संस्थापक मैं लिख दिया हूँ, और ये आपको याद एगो सिर्फ करना है। ये वाला पहला पॉइंट ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन से कि आजीवक जो संप्रदाय था, इनका जो संस्थापक थे वो थे मोगलीपुत्तिस गोसाल। और बाकी सिर्फ आप एक बार पढ़ लीजिए, याद रहे तो ठीक और ना रहे तो भी ठीक, लेकिन याद रखने का कोशिश कीजिए। लेकिन ये वाला पहला लाइन आपको याद हर हाल में रखना है। आइए अब हम लोग सबसे पहला धर्म जैन धर्म को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जिन मतलब विजेता। अब विजेता क्या, कोई युद्ध जीत लेगा क्या? तो आंसर है नहीं। विजेता मतलब जिन्होंने अपने मन को, वाणी को, काया को जीत लिया हो, ये होता है यहाँ पे विजेता का अर्थ। और उन्हीं को जैन धर्म में जिन शब्द से इंगित किया गया है। फिर जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्म उनके सबसे महान धर्म उपदेशक महावीर से पहले 23 और आचार्य हुए हैं, जो तीर्थंकर कहलाते हैं। महावीर को अंतिम या 24वां तीर्थंकर माना जाता है। देखिए जैन धर्म में जो थे ना, जैन धर्म तो कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर, ये आपको याद रखना है। अब तीर्थंकर क्या है, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। फिलहाल आप याद रखिए कि तीर्थंकर यानी कि जैसे कि महावीर स्वामी थे, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और वे उपदेश देने लगे। उपदेश, तो जो उपदेश दिए तो वही हो गया एक प्रकार का, समझ लीजिए। यानी कि सबसे मतलब उपदेशक समझ लीजिए, सीधा सीधी बस उपदेशक। यानी कि जो जैन धर्म के जो आचार्य हैं, जो उपदेशक हैं, वही तीर्थंकर, आप उनको आप तीर्थंकर कह सकते हैं। और एक अर्थ तीर्थंकर का ये भी निकलता है कि जो जन्म और मृत्यु के जो चक्र से जो मुक्ति पाने का जो मार्ग बताते हैं, वही तीर्थंकर हैं।
जो जन्म और मृत्यु, ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इनसे पूरी तरीके से पार लग जाना है, यानी कि मोक्ष मिल जाना। तो मोक्ष का जो मार्ग बतलाते हैं वो तीर्थंकर है। यानी कि तीर्थंकर का मीनिंग एक ये भी निकलता है और एक उपदेशक भी निकलता है, जिन्हें ज्ञान मिल चुका हो और वे उपदेश दे रहे हो, तो उन्हें आप तीर्थंकर कह सकते हैं। और तीर्थंकर का मतलब एक मीनिंग ये भी निकलता है तीर्थंकर कि जो कठोर तपस्या करके जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है, उनको भी आप जैन धर्म की भाषा में तीर्थंकर कह सकते हैं। तो काफ़ी सारा अर्थ है इसका। तो आप ये सब बेसिक जो 3 फैक्ट मैंने बताया, आप वही समझिए। तो वही बात है कि जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्म उपदेशक जो महावीर स्वामी माने जाते हैं। तो महावीर स्वामी के पहले भी 23 और आचार्य हुए थे, यानी कि धर्म उपदेशक थे वे, और उनको तीर्थंकर कहलाते थे, यानी कि तीर्थंकर कहे जाते हैं जैन धर्म की भाषा में। और महावीर को अंतिम यानी कि 24वां तीर्थंकर माना जाता है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे एग्ज़ाम में आउट हो सकता है कि जो महावीर स्वामी थे वे कौन से तीर्थंकर थे। तो 24वां या फिर अंतिम तीर्थंकर थे, आपको याद रखना है। पहला कौन थे? तो पहला थे ऋषभदेव। इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। फिर है जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। तो ये सब जैन धर्म की भाषा का एक शब्द है कि निग्रंथ। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, यानी कि जो फॉलोअर्स थे, उनको निग्रंथ कहा जाता था। और पार्श्वनाथ जो थे वे 23वें तीर्थंकर थे, यह भी आपको याद रखना है। और पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्यद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण यानी कि मोक्ष समझ सकते हैं आप। और इसीलिए झारखंड का जो गिरिडीह में स्थित जो पारसनाथ पहाड़ी है, उनका जो शिखर है वो है 1365 मीटर ऊंचाई है उसका। तो उस शिखर का नाम सम्यद शिखर है। और इस सम्यद शिखर को पारसनाथ की पहाड़ी या फिर इनको शिखर जी भी बोला जाता है, श्री शिखर जी। तो देखिए, वर्तमान हमारा जो झारखंड है, तो गिरिडीह में जो पारसनाथ पहाड़ी है उनका नाम पारसनाथ इन्हीं पार्श्वनाथ के नाम पे रखा गया है। और इनका जो चोटी है, उस चोटी को हम लोग श्री शेखर जी भी बोलते हैं, जिनकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ये आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ को कहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ? तो यहीं पे पारसनाथ पहाड़ी, वर्तमान जो है सम्यद पर्वत, वहीं पे। फिर आदि तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में एक अन्य तीर्थंकर अरिष्टनेमि का भी उल्लेख है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जिनका मूल स्थान वाराणसी में था। ये लाइन आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो ऋषभदेव हैं, ये सबसे पहला जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर है। और इनका जो उल्लेख है वे ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आउट हो सकता है। और ऋग्वेद में एक अन्य तीर्थंकर भी है अरिष्टनेमि, इनका भी उल्लेख मिलता है। तो ये अरिष्टनेमि जैन तीर्थंकर और ये ऋषभदेव जैन तीर्थंकर, तो इन दोनों का जो उल्लेख है वे ऋग्वेद में किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ऋषभदेव री से ही ऋग्वेद याद रख सकते हैं आप। फिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, परंतु वास्तविक संस्थापक यही महावीर स्वामी को माना जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बात करें जैन धर्म के संस्थापक, तो सीधा आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। क्यों माना जाता है ऋषभदेव को? क्योंकि ये पहले तीर्थंकर थे इसीलिए। लेकिन
जो काम महावीर स्वामी के द्वारा किया गया, महावीर स्वामी के द्वारा, वो कोई नहीं कर पाए। अब महावीर स्वामी के बारे में हम लोग अभी अच्छी तरीके से अब अगला ही टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसीलिए महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, और जो पहले तीर्थंकर थे वे ऋषभदेव थे। इसीलिए जैन धर्म का जो संस्थापक है वो ऋषभदेव को ही माना जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, ये इंट्रोडक्शन था। ये जैन धर्म का सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े कि जैन शब्द जिन से मिलकर बना है। जिन का अर्थ होता है विजेता। कैसी विजेता? तो जिन्होंने अपने मन पर, अपनी वाणी पर और अपने कायाकलश पर विजय पा लिया हो। फिर हमने पढ़ा कि जैन धर्म का जो सबसे पहले तीर्थंकर थे वे ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा अरिष्टनेमी का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और फिर ऋषभदेव जो थे वे जैन धर्म के संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। और ये वाला भी याद रख लेना है आपको कि 24वें तीर्थंकर या फिर अंतिम तीर्थंकर किनको बोलते हैं? तो महावीर स्वामी को, जिनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले वो तो ये ऋषभदेव को ही बोलते हैं। और 23वें आपको याद रख लेना है पार्श्वनाथ। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारा झारखंड जीके में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि झारखंड का जो गिरिडीह है जिला, वहाँ पे जो सम्मित शिखर है वो वहीं पे इनका निर्माण हुआ था। तो इतना फैक्ट्स आपको याद रख लेना है। अब है वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान। तो देखिए, तो एक परंपरा के अनुसार महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो ये तो जन्म स्थान का बात बोल दिया, और ये टाइम भी आपको याद रखना है 540 ईसा पूर्व। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये धर्म इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनसे जुड़े जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है या फिर जितना आया हुआ क्वेश्चन है वो सब मैं आपको यहीं पे बता दूंगा, जिन्हें आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो ये 540 इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। वैशाली बिहार के जो निकट एक कुंडग्राम था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। महावीर के जो पिता के नाम थे वे थे सिद्धार्थ। देखिए, बौद्ध धर्म में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था ना वो था सिद्धार्थ। बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। लेकिन महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका भी नाम सिद्धार्थ था। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो सिद्धार्थ थे महावीर स्वामी के पिता, वो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, और इनकी जो माता थी उनका नाम त्रिशला था, और ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इतना डिटेल्स आपको याद नहीं रखना है, सीधा याद रखना है इनका पिता का नाम, इनके माता का नाम त्रिशला और इनके पिता का नाम ये सिद्धार्थ। लेकिन अगर डीप क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो ये भी पूछ सकता है कि इनके जो पिता है वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ये पूछ सकता है एग्जाम में, और माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ये जो लिच्छवी गणराज्य है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मीन्स में भी है और पीटी में भी है, और इनके बारे में हमको पढ़ना भी है मीन्स में अच्छी तरीके से। तो इसीलिए आप यहाँ पे याद रख लीजिए। और बौद्ध धर्म में जब हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, तो वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में सीधा आया हुआ है कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी। तो आंसर था उसका कौल्य वंश। तो ये क्वेश्चंस गौतम बुद्ध से संबंधित एक पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है, आरंभ में महावीर गृहस्थ जीवन में थे, किंतु सत्य की खोज में 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन की परित्याग करके सन्यासी हो गए। देखिए, वर्धमान, अभी हम वर्धमान नाम ले रहे हैं। महावीर स्वामी का नाम अभी वर्धमान है क्योंकि अभी बचपन अवस्था में है, इसीलिए। तो वर्धमान शुरू में तो अपना गृहस्थ जीवन ही जी रहे थे, लेकिन जब इनका उम्र 30 वर्ष हुआ तो इनके एक भाई थे जिनका नाम था
नंदीवर्मन, सॉरी नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन का अनुमति लेकर जो वर्धमान थे वे सन्यासी बन गए, सांसारिक जीवन का परित्याग कर दिए और सन्यासी बन गए, और सन्यासी बन के तपस्या करने लगे। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जब इनका एज 42 वर्ष हो गया, तब महावीर को जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे ऋतुपालिका नदी, जो वर्तमान नाम बराकर है, इस नदी के तट पर कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनका जो नाम था वो सब चेंज हो गया। इनका नाम महावीर स्वामी हो गया, और कैवल्य की प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे केवलिन कहलाए। कैवल्य द्वारा महावीर ने सुख दुख पर विजय प्राप्त कर ली, और इस विजय के कारण वे महान सूर या जिन अर्थात विजेता कहलाएं, और उनके अनुयायी जैन कहलाएं। तो ये था महावीर स्वामी के बारे में मेहनत और उनका तपस्या। तो देखिए, ये महावीर स्वामी है, अभी पुराना नाम इनका वर्धमान। ये सबसे पहले देखिए इनके बारे में बता रहा हूँ। जब महावीर स्वामी 30 साल की उम्र में आए, ठीक है, 30 साल उम्र से पहले महावीर स्वामी का शादी हो चुका था, ठीक है, महावीर स्वामी का विवाह हो चुका था, और इनका जो विवाह हुआ था वो यशोदा नामक महिला से हुआ था, यशोदा नामक महिला के साथ। और इनका जो एक पुत्री भी हुई थी, और वो जो पुत्री का नाम था वो था प्रियदर्शनी। और इनकी जो पुत्री थी, इनका भी विवाह हो चुका था, और इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था जमाली के साथ। जमाली यानी कि जो जमाली थे ना, वो महावीर स्वामी के दामाद थे, और आने वाले टाइम पे सबसे पहला जो अनुयायी बने महावीर स्वामी के, यानी कि फॉलोवर बने, तो वो बने थे जमाली ही बने थे, यानी कि इनका दामाद सबसे पहला अनुयायी थे महावीर स्वामी का। तो ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। अब जब वर्धमान यानी कि महावीर स्वामी 30 साल की उम्र में आए, 30 वर्ष की उम्र में, तो इनके भाई था नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन से सलाह ले करके इसने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया, और 12 वर्ष कठोर तपस्या में बैठ गए। 12 वर्ष कठोर तपस्या। कठोर तपस्या के बाद इन्हें बराकर नदी के किनारे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे ही महावीर स्वामी को वर्धमान को ज्ञान मिला, इनका नाम हो गया, यानी कि ये जो है ये कैवलिन कहलाए, और इनका नाम हो गया महावीर स्वामी। और ये जो कैवलिन है, तो कैवल्य द्वारा महावीर ने सुख दुख पर विजय प्राप्त कर ली, और इस विजय के कारण वे सूर जिन या विजेता कहलाए। और जैसे ही इनको ज्ञान मिला, अब वे उपदेश देना शुरू किए, और जब उपदेश दिए तो ये बन गए तीर्थंकर। तीर्थंकर। अब इसने क्या उपदेश दिया और कहाँ पे दिया, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इनके बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने बता दिया। तो एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। देखिए, तो कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में भ्रमण करके महावीर ने 30 वर्षों तक अपना धर्म का प्रचार किया, यानी कि उपदेश दिए। तो इतना सारा जगह में इन्होंने यहाँ पे उपदेश देने का कार्य किए। महावीर का निर्वाण 468 ईसा पूर्व यानी कि 72 वर्ष की उम्र में राजगीर के समीप पवापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। ये इनकी मृत्यु की बात कर रहे हैं। निर्वाण यानी कि देखिए, ज्ञान के बाद इंसान मोक्ष यानी कि मोक्ष प्राप्ति कर लेता है, ठीक है। यानी कि इनको एक तो कठोर तपस्या की, इन्हें ज्ञान भी मिला, ये उपदेश भी दिए, उसके बाद इनका मृत्यु हुआ। तो इनका मृत्यु को मृत्यु न बोल के निर्वाण बोला जा रहा है। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। तो महावीर का जो निर्वाण हुआ वो 468 ईसा पूर्व में हुआ,
जब ये 72 वर्ष की आयु में थे। कहाँ पे हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है, तो पावापुरी बिहार में हुआ, और इस समय मल्ल राजा सृष्टिपाल का शासन था, और इन्हीं के राजप्रसाद में इनका मृत्यु हुआ था। महावीर स्वामी ने जो मेन धर्म उपदेश दिए वो देखिए। तो इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो राजगीर में दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो राजगीर में इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया, और राजगीर में किस जगह पे, तो बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर। और कौन सा भाषा था, तो प्राकृत यानी कि अर्धमगधी भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम शिष्य जमाली बने, जो उनके दामाद थे। तो ये भी मैंने आपको बताया। तो ये था महावीर स्वामी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हमने क्या क्या पढ़े एक बार समअप करते हैं। तो एक बार यहाँ पे करते हैं मौखिक, फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले महावीर स्वामी सबसे पहले तो गृहस्थ जीवन जीते हैं, फिर इनका शादी भी होता है। अभी हम लोग ये सब पढ़ेंगे आगे चल के। शादी होता है यशोदा से। इनका जो पुत्री रहता है वो होता है प्रियदर्शनी, और इनकी पुत्री का जिससे विवाह होता है उनका नाम रहता है जमाली, और जमाली ही महावीर स्वामी का सबसे पहला अनुयायी बनता है। जब महावीर स्वामी 30 साल के एज में आते हैं तो अपने भाई से जो सलाह लेते हैं और अपना गृहस्थ जीवन को त्याग देते हैं और संन्यास जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष के एज में जब आते हैं तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोला गया, और केवल के बाद वे कैवलिन कहलाए। और जब इन्हें ज्ञान मिला तो ज्ञान देगा भी। जब ज्ञान मिलता है तो लोग क्या करता है, ज्ञान देता भी है, यानी कि उसी को यहाँ पे उपदेश बोला गया। तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने राजगीर बिहार में दिया, और कौन सा भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा में दिए। और इनका जो सबसे पहला शिष्य बना वो जमाली ही बना। तो ये था बेसिक फैक्ट्स जो आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है जैन धर्म का सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत हैं समझते हैं। तो जैन धर्म का 5 सिद्धांत हैं। सबसे पहला है अहिंसा, यानी कि हिंसा ना करना। फिर है अमृता, यानी कि झूठ ना बोलना। फिर है अचोय, यानी कि चोरी ना करना। फिर है अपरिग्रह, यानी कि संपत्ति अर्जित ना करना। फिर है ब्रह्मचर्य, यानी कि इंद्रिय निग्रह करना, यानी कि ब्रह्मचर्य जीवन जीना। तो ये 5 सिद्धांत है, आपको याद रखना है। अहिंसा, अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो हिंसा ना करना, ऐसा याद रखिए। झूठ ना बोलना, यानी कि अमृता। फिर अचोय, यानी कि चोरी ना करना, दोनों याद रखना पड़ेगा। और फिर संपत्ति अर्जित ना करना, अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य जीवन जीना, यानी कि इंद्रिय निग्रह करना। तो इसको आप सीधा याद रख लीजिए। अब 5 व्रतों में 4 व्रत पहले से ही स्थापित थे, और महावीर ने इन्हें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। यानी कि देखिए जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम पार्श्वनाथ था, जिनके नाम से पारसनाथ पहाड़ी है। तो पार्श्वनाथ के द्वारा 4 सिद्धांत दिया गया था, और वही 4 सिद्धांत है अहिंसा, अमृता, आचय और अपरिग्रह। यानी कि हिंसा मत करो, सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो और संपत्ति न रखो। तो ये सब हो गया 4 सिद्धांत। किनके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। जब महावीर स्वामी आए तो उसने अपना एक और मत जोड़ दिया, यानी कि एक सिद्धांत और दे दिया, वो था ब्रह्मचर्य। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आउट हो सकता है कि ये जो ब्रह्मचर्य सिद्धांत है ये दिया गया था महावीर स्वामी के द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा। और ये जो बाकी 4 है वो दिया गया था पार्श्वनाथ के द्वारा। फिर 5 व्रतों में 4 व्रत पहले से स्थापित थे, ये मैंने अभी आपको बताया। महावीर ने इनमें केवल 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। किसने जोड़ा? महावीर ने। ये आपको याद रखना है। इन्हें सम्मिलित रूप से अनुव्रत कहा गया। अनुव्रत या फिर अनुव्रत का सिद्धांत। सीधा क्वेश्चन बन सकता है, अनुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है?
4 तो ऑप्शन रहेगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी कुछ रहेगा, तो आपको जैन धर्म क्लिक करना है। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को ना सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया। कहा जाता है ना, अहिंसा परमो धर्मा, यानी कि किसी का हिंसा मत करना है, एकदम नहीं करना है। यही था जैन धर्म का सिद्धांत, सबसे मतलब अधिक महत्व दिया गया था इसको। फिर महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र से ढकने की अनुमति दी, परंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। ये जैन धर्म से संबंधित कुछ नियम है कि वस्त्र धारण कर सकता है, तो कोई बोल रहा है कि वस्त्र धारण नहीं कर सकता है। यानी कि महावीर ने पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को बोला कि वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन महावीर स्वामी के द्वारा बोला गया था कि वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, यानी कि बिना वस्त्र का ऐसा जैन धर्म का मत है महावीर स्वामी के द्वारा कि इसमें वस्त्र का त्याग करना पड़ता है। फिर वस्त्र धारण के विषय पर जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गया, क्योंकि पार्श्वनाथ बोल रहे हैं कि वस्त्र से अंगों को ढक सकते हैं, और महावीर का कहना है कि वस्त्र को त्याग कर दीजिए। तो इसी से जैन धर्म 2 भाग में बढ़ गया। 2 संप्रदाय, एक बन गया श्वेतांबर, एक हो गया दिगंबर। श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले। ये 2 भाग में जैन धर्म बढ़ गया। फिर महावीर ने अपने जीवन काल में ही अपने मतों का प्रचार प्रसार करने के लिए एक संघ की स्थापना की, जिनमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर कहलाए। फिर जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। देखिए, जैन धर्म का मानना था कि पुनर्जन्म होता है, और कर्मवाद में भी विश्वास करता था, यानी कि कर्मवाद यानी कि कर्म ही फल है। यानी कि देखिए, इनके अनुसार कर्म फल ही जीवन तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, परंतु इनका स्थान जीन से नीचे है। ये जीन क्या है? वही ज्ञान प्राप्ति को जीन है ना, जीन। तो जीन यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा ना, शुरू में ही, कि जिन्होंने अपना ये मन को, वाणी को, काया को जीत लिया, वही जीन कहलाता है। तो यही जीन से नीचे भगवान का स्थान दिया गया है, ऐसा एनसीईआरटी का लाइन कहता है। ये लाइन एनसीईआरटी का है, जिनमें लिखा गया है कि देवताओं को स्वीकार किया गया है और उनको जीन से नीचे दर्शाया, मतलब इसका स्थान जीन से नीचे है। और बहुत सारा बुक में डायरेक्ट लिखा है कि जैन धर्म में देवताओं को नहीं माना गया है। फिर जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न में होता है, उच्च या निम्न कुल में होता है। महावीर ने चांडालों में भी मानवीय गुणों का होना संभव बताया है। उनके मतानुसार शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं, और ये सही बात भी है। देखिए, जैन धर्म का सीधा मत था कि कर्म ही फल है। यहाँ पे जात पात लेके कोई भी मतभेद नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा, चाहे वो चांडाल हो या किसी भी जात का हो, मतलब कोई भी हो, उनको भी मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। ये सीधा बात किया गया इस लाइन में। फिर आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की पूजा आरंभ हो गई। तो जैसे जैसे कोई भी चीज़ बहुत लंबा समय तक रहने लगता है, तो उसमें धीरे धीरे कुरीतियाँ आने लगती है। और जैन धर्म में भी वही हुआ था, और बौद्ध धर्म में भी। हम लोग जब दोनों धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जब हम लोग हिस्ट्री को आगे पढ़ते चलेंगे, जब हर्षवर्धन और कनिष्ठ के टाइम पे जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया, उनको भगवान की उपाधि दिया गया। फिर आने वाले टाइम पे मूर्ति पूजा शुरू हो गया। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, लेकिन सबसे पहले जो पूजा गया मूर्ति था वो गौतम बुद्ध का ही था। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत कुरीतियाँ भी आ जाती है। तो आरंभ में तो जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था,
लेकिन बाद में महावीर के साथ ही और भी जितना पूर्व तीर्थंकर की थी, यानी जितने भी तीर्थंकर थे, सबकी मूर्ति पूजा आरंभ हो जाती है। फिर जैन मत के अनुसार मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, जैन धर्म के अगर सिद्धांत का बात करें तो सिद्धांत में यही है 5 सिद्धांत। अहिंसा यानी कि हिंसा मत करो, सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, संपत्ति न रखो और ब्रह्मचर्य जीवन जियो, ये था। लेकिन अगर त्रिरत्न का बात करें तो सच्चा ज्ञान, सच्चा ध्यान और सच्चा आचरण। सम्यक यानी कि शुद्ध, यानी कि सच्चा, वही है। तो ये त्रिरत्न है। और मोक्ष पाने के लिए जैन धर्म के अनुसार ये रास्ता बताया गया है कि ये त्रिरत्न को फॉलो करो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष के लिए कोई बहुत बड़ा यज्ञ, कर्मकांड या अनुष्ठान ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। अब क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि जैन धर्म का सबसे बड़ा धर्म क्या था? अहिंसा, सबसे पहला सिद्धांत, यानी कि हिंसा एकदम नहीं करना है। और युद्ध में तो हिंसा ही होती है और कृषि में भी हिंसा होती है, थोड़ा बहुत जीव मर ही जाता है ना, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ आप बोलेंगे कि कृषि अगर नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे चलेगा? तो ये सब लॉजिकल बात यहाँ पे उतना दिमाग नहीं लगाना है। जो यहाँ पे लिखा गया है एग्ज़ाम के दृष्टि से पढ़ लेना है। तो यही है जैन धर्म का कि यहाँ पे अहिंसा परमो धर्म, यानी कि हिंसा एकदम नहीं करना है, इसलिए युद्ध को यहाँ पे वर्जित किया गया, तो कृषि को भी वर्जित किया गया, ऐसा लिखा गया है। अब इसके बारे में अगर दिमाग लगाएंगे तो बहुत सारा लॉजिक निकलेगा। फिर जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्र बाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ये मैंने पहले ही बता दिया कि स्थूल बाहु और भद्र बाहु, नहीं ये नहीं था, वे श्वेतांबर और दिगंबर था। देखिए होता क्या है, देखिए महावीर स्वामी के यहाँ पे देखिए, महावीर स्वामी इनके 2 अनुयायी थे। एक था भद्रबाहु और एक था स्थूलबाहु। होता क्या है, मगध में, मगध महाजनपद जब हम लोग पढ़ेंगे तब मगध के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जब मौर्य साम्राज्य चल रहा होता है, मौर्य काल, तो मौर्य काल का जो जगह है, स्थान मगध महाजनपद में था। तो मगध में क्या हुआ, 12 साल का बहुत ज़्यादा भीषण अकाल पड़ गया। तो वहाँ से जितना सारा लोग थे वे विस्थापित होने लगे और सब दक्षिण भारत की ओर आने लगे। और इसी समय जैन धर्म से संबंधित जितने सारे अनुयायी थे वे सभी दक्षिण भारत की ओर, कर्नाटक की ओर, दक्षिण भारत में भी कर्नाटक की ओर आने लगा। लेकिन हुआ क्या, ये जो स्थूलबाहु था, स्थूलबाहु ये अपने अनुयायी के साथ मगध में ही रुक गया, ये दक्षिण भारत नहीं आया। और जो भद्रबाहु था वो अपने अनुयायियों को लेकर के कर्नाटक आ गया, यानी कि दक्षिण भारत आ गया। यानी कि स्थूलबाहु और भद्रबाहु ये दोनों महावीर स्वामी के तो अनुयायी थे, लेकिन महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुआ तब इन दोनों में थोड़ा सा मतभेद हो गया। स्थूलबाहु अपने अनुयायियों को लेकर के मगध में ही रुक गए और भद्रबाहु कर्नाटक की ओर आ गए। और जब अकाल खत्म हुआ 12 वर्ष के बाद, तो जब मतलब बाद की बात है, जब स्थूलबाहु मगध में ही रुके, भद्रबाहु कर्नाटक चले आए, तो बाद में क्या हुआ कि भद्रबाहु का जितना अनुयायी सब था वे सब बिना वस्त्र के रहने लगे। जैन धर्म का यही मत था, यानी कि महावीर स्वामी के उपदेश को फॉलो करने लगे। तो इन्हीं कहा गया दिगंबर। और स्थूलबाहु के नेतृत्व में जो भी मगध में ही रुके, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण
कर सकते थे, तो इन्हें कहा गया श्वेतांबर। श्वेतांबर तो यही है। तो क्या हुआ, तो महावीर स्वामी के 2 अनुयायी थे, भद्रबाहु, स्थूलबाहु। जब महावीर स्वामी का मृत्यु होते हैं, मतलब मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद मगध में 12 वर्ष का एक अकाल पड़ जाता है। तब स्थूलबाहु और भद्रबाहु अपने जितना भी अनुयायी थे उन सबको लेकर के कर्नाटक चले आते हैं। सॉरी, ये स्थूलबाहु नहीं आते हैं, स्थूलबाहु और उनका जितना भी अनुयायी था सब मगध में ही रुक जाते हैं। और वे लोग श्वेत वस्त्र धारण कर सकते थे, इसीलिए उन्हें कहा गया श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु ये अपने अनुयायियों को लेकर के दक्षिण भारत कर्नाटक चले आए, और इनका कहना था जो जैन धर्म का जो नियम है कि निर्वस्त्री रहना है, तो ये फॉलो करने लगे, और इसीलिए इन्हें दिगंबर कहा जाता है। तो यहाँ से जैन धर्म 2 पार्ट में बट गया। तो वही है यहाँ पे नोट में कि जैन ग्रंथ में, जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। तो ये था हमारा टॉपिक जैन धर्म के सिद्धांत से संबंधित। तो आज का पूरे क्लास को एक बार हम लोग समअप करेंगे और सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट डे में इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। हमने बहुत बारीकी से और चीज़ों को थोड़ा अच्छे तरीके से एनालाइज करके समझाया है, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे अभी हम लोग चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और आराम से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और जनवरी फरवरी तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, ये मेरा टारगेट है। तो इसीलिए आप क्लास को रेगुलर वॉच कीजिए, जितना टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उनको रिवीजन कीजिए, इतना आपके लिए इनफ है। तो देखिए आज का टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा नए नए धर्मों का और धार्मिक संप्रदायों का उदय किस प्रकार से हुआ, तो उतना नहीं पढ़ना है किस प्रकार से हुआ, और 62 संप्रदायों का यहाँ पे उदय हुआ। तो ये सब कोई काम का चीज़ नहीं है। जो काम का चीज़ है वो सबसे पहले है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो हमने जैन धर्म को सबसे पहले शुरुआत किया। जैन का जो अर्थ होता है वो जीन है, इसका अर्थ होता है विजेता। फिर तीर्थंकर कहलाते हैं जैन धर्म के जितना भी उपदेशक हैं। महावीर स्वामी अंतिम उपदेशक थे, और प्रथम कौन थे, तो ऋषभदेव। और फिर 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ को गिरिडीह जिले की जो वर्तमान हमारा जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है वहाँ पे जो सम्मित शिखर है वहाँ पे इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद में ऋषभदेव को और अरिष्टनेमि को उल्लेख किया गया है। फिर हमने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा कि 30 साल की उम्र में गृह त्याग देते हैं और इन्हें बराकर नदी के किनारे जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे और बराकर नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम हो जाता है महावीर स्वामी। और इनका जो निर्वाण हुआ था यानी कि मृत्यु वो हुआ था पावापुरी में। उस समय मल राजा सृष्टिपाल का शासन था और इन्हीं के राजप्रसाद में ही इनका मृत्यु हुआ था। इनका जो धर्म उपदेश था वो सबसे पहला दिए थे राजगीर बिहार में। और भाषा कौन सा था, तो प्राकृत। जैन धर्म के क्या सिद्धांत हैं, तो सबसे पहला सिद्धांत है अहिंसा। और ये सब भी हमने पढ़ा, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, संपत्ति अर्जित नहीं करना है, और इंद्रिय निग्रह करना है, यानी कि ब्रह्मचर्य जीवन जीना है। फिर हमने पढ़ा ये जो 5वां जो व्रत था ये ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था, और बाकी 4 ऋषभदेव के द्वारा दिया गया था। सॉरी, ये ऋषभदेव ने पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। फिर हमने पढ़ा कि श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय था ये। फिर हमने पढ़ा जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास रखता है, यानी कि कर्म के अनुसार ही मृत्यु और उनका फल मिलता है। जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण है, ये त्रिरत्न है। जैन संप्रदाय के विभाजन स्थूलभद्र के अनुयायी के द्वारा
श्वेतांबर में और भद्रबाहु के अनुयायी के द्वारा दिगंबर में हो जाता है। और बाकी का जो तथ्य है उसको हम कल पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, किस तरीके से जैन धर्म का प्रचार होता है, प्रमुख जैन मंदिर हैं, जैन धर्म का पतन किस कारण से होता है, ये सब टॉपिक थोड़ा सा है जो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।